नमस्कार मेरे साथियों। मैं अपनी हिम्मत को काबिलियत के रूप में देखना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि जो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा वो आप सबको अच्छा लगे। यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा और आपसे आशा भी करूँगा कि इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और आगे बढ़ाइए इस चैनल को। देखिए, इंसान धरती पर जन्म लेता है तो उसका मृत्यु तय है। जन्म लेने के बाद उसका मृत्यु का निर्धारण हो जाता है। तो जन्म और मरण के बीच हम बार बार जो मरे और डर डर के जीवन को जिए, ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं है। हम धरती पर आए हैं तो गलत और सही का निर्णय लेने की क्षमता अपने आप में होना चाहिए। और गलत और सही निर्णय वही कर सकता है जो बिरले मां के गर्भ से पैदा लिया हो। तो बिरले बाप का बेटा होता है, वो गलत और सही पर डिसीजन लेता है। और यह हमेशा ख्याल कर लीजिए कि कोई भी आदमी अथक संघर्ष के बाद ही महान बनने के लिए उसको अवसर मिला है। और जब तक आप में गलत और सही को सोचने और समझने और उस पर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगा, तब तक आप महान नहीं बन सकते। आप डरिए मत। आप अपने जीवन से डर को खत्म कर दीजिए और देखिए आपका जीवन किस तरह होता है। एक शेर के तरह जीवन जीना शुरू कीजिए। गलत है तो गलत का डट करके विरोध कीजिए। गलत है, कोई समाज में गलत कर रहा है, शीर्षस्थ आदमी गलत कर रहा है और बाहुबली अपने आप को साबित कर रहा है और अपने मन के मुताबिक को किसी को सताता है, किसी को दबाता है, किसी को शोषण करता है, उसके स्वतंत्रता को पैरों तले कुचलना चाहता है, तो उसको डट करके विरोध कीजिए, खुल करके विरोध कीजिए, डरिए नहीं। शत्रु कितना भी महान, बड़ा हो, शक्तिशाली हो, यदि आप में साहस है तो उसके साहसिकता को खत्म कर दीजिएगा। उसको हर स्थिति में डट करके जवाब दीजिए और उसको गलत करने वाले को विरोध कीजिए, खुल करके विरोध कीजिए। यह बात जान लीजिए कि इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, याद किया जाता है, चाटुकारों और डरपोक को नहीं। चाटुकार और चापलूस को इतिहास में कोई नाम नहीं रहा है। एक समय ऐसा आता है जो चाटुकार को समाज अलग नजरिया से देखता है। वो कभी भी चौक चौराहा पर बीच सभा में वो सभा को संबोधित नहीं कर सकता है। इसीलिए डरिए नहीं, वो चाटुकार के श्रेणी में मत आइए, बिरले बाप के श्रेणी में आइए। बिरले बाप का बेटा अपने आप में साबित कीजिए और इतिहास के पन्नों में छाने की कोशिश कीजिए। मेरा अपना एक सिद्धांत रहा है कि हम डर दिन में छुपा करके नहीं रखते हैं। कभी भी डर से हम जीवन नहीं जीना चाहते हैं। जो भी है उसको डट करके मुकाबला कीजिए, लड़िए, संघर्ष कीजिए, जवाब दीजिए। आज देख रहे हैं कि रिजर्वेशन कोटा में आ गया है राजनीति, तो नीचे नीचे जातियों का कहीं रिजर्वेशन आ गया, आरक्षित सीट आ गया है, वो बन जाता है, लेकिन उसको साहस नहीं है
कि डट करके मुकाबला करे, लड़ सके, अपने अधिकार को नीचे तबके को दे सके, समझा सके। वो चापलूस इकबाज करके जैसा आदमी देखा उस तरह के वातावरण में अपने आप को ढल करके अपने वास्तविक शक्ति को प्रदर्शन नहीं करता है। आज समाज में देखिए, बास्तेपुर पंचायत को लीजिए, देखिए ना, हर जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 5,000 10,000 का वसूलीकरण किया जा रहा है। घर घर में दलाल छुपा हुआ है और आवास सहायक 5,000 4,000 3,000 पर डायरेक्ट जाकर के जो देता है उसको जोड़ देता है, और जिसको मिलना चाहिए लाभुक को, सही लाभुक को, वो इस लाभ से वंचित रह जाता है। पैसा देता है उसको जोड़ देता है, और हर घर घर में दलाल पैदा किए हुए आवास सहायक। ये महनार की बात है, बास्तेपुर पंचायत राज की बात है। मुखिया के मिली भगत से, विधायक के मिली भगत से हर आदमी एक दूसरा का शोषण कर रहा है। अगला को ऊपर शीर्षस्थ को दिखा करके नीचे वालों को दबाया जा रहा है। इसका कोई विरोध करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। मुखिया चुपचाप बैठे हुए हैं और वो अपना शेयर लेकर के बैठ करके राज भोग रहा है और सबसे लुटवा रहा है। गरीब जनता, उसको आगे पीछे का ज्ञान नहीं है, उसको दिमाग में भर दिया गया है कि बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। मजबूरी बस वो किसी से कर्ज लेकर के चुप से चोरी से इधर उधर करके उसको देता है, अपना काम करवाता है। बताइए, ये समाज को आंख कौन देगा? ये सोशल रिफॉर्मर बना है मुखिया, समाज का अब वार्ड बना है और सबके सब शोषण करने पर तुला हुआ है। इसको जवाब कौन देगा? बोलेगा कौन? इस पर सोचने की जरूरत है। आज प्रधानमंत्री जी आवास योजना शुरू कर दिए, लेकिन आवास योजना में कितना धांधली होता है और सही गलत होता है उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। उनका कर्मचारी जिसको डिप्यूट किए है वही शोषण करता है, वही घूस लेता है और तब जाकर के काम आगे बढ़ाता है। चलिए, तो इतिहास के पन्नों में अपने आप को छपने की कोशिश कीजिए, गलत का विरोध कीजिए। वो मेरा आदमी, वही मेरा दोस्त होगा, वही मेरा शुभचिंतक होगा। जय हिंद, जय भारत।